योगी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार की कार्रवाई। 93 दिनों में 36 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। यूपी विजिलेंस गिरफ्तारी के साथ ही एक्शन पर भी दे रही जोर। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर कौन से एक्शन लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं और निचले स्तर तक भ्रष्टाचार पैर पसार चुका है। रिश्वत को सुविधा, शुल्क जैसे नामों से बुलाया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में अब योगी सरकार ने रिश्वतखोरी पर लगाम के लिए करारा एक्शन शुरू कर दिया है। वर्ष 2017 में प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को, गुंडों के खिलाफ एक्शन शुरू किया। प्रदेश में दंगों को रोकने और संगठित अपराध के खात्मे के लिए सीएम योगी का बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल काफी ज्यादा कारगर रहा। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जोरदार एक्शन की तैयारी चल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान निचले स्तर पर भ्रष्टाचार और भाजपा कार्यकर्ताओं की ना सुने जाने के कई मामले सामने आए। ऐसे में भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के शिकंजे में लाने की पूरी तैयारी की गई है। यूपी में अब भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष रणनीति तैयार की है और उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। ये रणनीति मैन टू मैन मार्किंग की है, मतलब भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने की कोशिश लगातार चल रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी विजिलेंस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। लगातार छापेमारी का दौर चल रहा है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में विजिलेंस ने लगातार एक्शन किया है। विजिलेंस डीजी राजीव कृष्ण सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार के मामले हमारे पास आए तो हम उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हम आम लोगों से भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर सीधे शिकायत दर्ज कराने को अभी विजिलेंस अधिकारी कह रहे हैं। लोगों की पहचान गुप्त रखते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि त्वरित एक्शन लिया जाएगा। यूपी विजिलेंस के एक्शन को इसी तरीके से देखा जा सकता है कि पिछले एक महीने में 16 भ्रष्ट अफसर पकड़े गए हैं। इनमें असिस्टेंट अकाउंटेंट से लेकर पुलिस कांस्टेबल, एसडीएम का पेशकार, नगर पालिका का जूनियर इंजीनियर, भूखंड रजिस्ट्री कर्मचारी, पुलिस चौकी इंचार्ज, सहायक पटल भाजपा नेता तक इसमें शामिल है। यूपी में हर दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों को कानूनी शिकंजे में कसा जा रहा है। अधिकारियों से लेकर नेता तक यूपी विजिलेंस की कार्रवाई के रडार में है। उन पर बिना किसी लाग लपेट के कार्रवाई शुरू है। इन कार्रवाइयों से अब भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट अधिकारी में खौफ पैदा होना शुरू हो गया है। विजिलेंस का अभियान पूरी गति से जारी है। दनादन एक्शन हो रहे हैं। पिछले 93 दिनों में 36 रिश्वतखोरों को विजिलेंस अधिकारियों ने कार्रवाई करके उनके खिलाफ एफआईआर दायर की है और उन पर एक्शन भी लिए गए हैं। विजिलेंस का एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाए तो करीब 6 गुना अधिक एक्शन इस साल हुआ है। पिछले वर्ष जुलाई से सितंबर के बीच 6 रिश्वतखोरों को विजिलेंस ने पकड़ा था और इस साल इसी अवधि में 36 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में 9 गजेटेड और 27 नॉन गजेटेड अफसर शामिल हैं। विजिलेंस ने अरेस्टिंग तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सजा मिले, इसकी भी व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से एक्शन बढ़ता जा रहा है, अपराधी भी, भ्रष्टाचारी भी अपने पैर उतनी ही तेजी से कहीं ना कहीं पसार रहे हैं। लगातार एक्शंस हो रहे हैं और बढ़ते हुए इस अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों की संख्या को रोका जा सके, उस पर काबू लाया जा सके, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार कार्यरत है। विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करते हुए नजर आ रही है और हालिया ही आप कई ऐसे एक्शन भी देख चुके हैं जहां पर सीधा एनकाउंटर जैसे कई जो
केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के और जितने भी अपराधी हैं, जितने भी गुंडा माफिया हैं, जितने भी भू माफिया हैं, उन सभी के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। और ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों के लिए भी बीजेपी या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी छवि को और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। और फिलहाल ये आंकड़ा 93 का ही है, लेकिन ये आंकड़े जो हैं कुछ आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। और जो भी एक्शन आने वाले समय में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ या अपराधियों के खिलाफ होगा, उन पर जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली जैसे अलग अलग राज्यों की तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।